अबाउट द टॉपिक ऑफ फेज इन एसएचएम। सो इसके पहले पार्ट में हमने रेफरेंस साइकिल मेथड देखी थी। सो आज हम देख रहे हैं फेज इन एसएचएम। सो फेज इन एसएचएम मतलब क्या है? द फेज इन बेसिकली अ स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। स्टेट्स ऑफ ऑसिलेशन मतलब अगर कोई पार्टिकल सपोज एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, टू एंड फ्रो वाली कंडीशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एंड उसका ऑसिलेशन का नंबर क्या होगा, वो हम लोगों को फाइंड करना है, मतलब होता है हमारा फेज इन एसएचएम। सो वी नो दैट द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन इन एसएचएम वी नीड दैट द डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, मतलब एक पोजीशंस होती है। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे देखो एक पार्टिकल है। ओके, ये पार्टिकल क्या कर रहा है? एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ओके, ये उसकी मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ये पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो उसकी एक वेलोसिटी जो रहेगी, मतलब निगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सट्रीम पर उसकी वेलोसिटी जो है वो मिनिमम रहेगी और मीन पोजीशन पर उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम रहेगी। इसलिए हम लोगों को एक डायग्राम समझनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे मैंने एक सर्कल निकाला है। तो देखो एक एंगल निकाला है, इतना एंगल, मतलब यहाँ से अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है एक ऑसिलेशन करने के लिए तो वो डिग्री होगा, फिर 180 डिग्री, फिर 270 एंड 360। 360 में वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, सो अगर मैंने हाफ ऑसिलेशन किया ऐसे बोला तो मतलब उसने कितना ऑसिलेशन किया? 180। तो यहाँ से समझो, ये डायग्रामेटिकली समझो, यहाँ पे अगर मेरा यहाँ से मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से कोई ऑब्जेक्ट निकलता है, मतलब इतना एंगल कवर करता है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन तक, मतलब उसने 90 का एंगल कवर किया। ओके, सो फिर से वो वापस आता है मीन पोजीशन में, मतलब उसने 180 का एंगल कवर किया। फिर से वो मीन पोजीशन से निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर आता है, मतलब 270 का एंगल क्रिएट किया। फिर से वो निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की ओर आता है, मतलब 360 एंगल कवर किया। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इसने एक कंप्लीट ऑसिलेशन किया, इसीलिए हमने ये 360 वाला, 360 मतलब कितना होता है? 1 कंप्लीट ऑसिलेशंस। ओके, सो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओनली द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इनफ बिकॉज ऑफ द गिवन पोजिशन देयर इज 2 पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी। सो मैंने अभी बताया डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को यहाँ पे इनफ नहीं है, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। सो अभी देखो जैसे कि ये हमारा एक पार्टिकल है। ओके, जस्ट एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूँ। ये हुई इसकी मीन पोजीशन। ओके, ये हुई उसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये हुई उसकी निगेटिव एक्सट्रीम। अभी अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ओके, मीन पोजीशन से निकला वो और पॉजिटिव एक्सट्रीम तक की तरफ मूव हो रहा है, तो ये हम वेलोसिटी डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में, मतलब हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते उसकी वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में है। तो ओनली द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इनफ, तो डिस्प्लेसमेंट इनफ नहीं है हम लोग को, तो वेलोसिटी के भी 2 डायरेक्शन है। सो द नेक्स्ट पॉइंट, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की वैल्यू हम लोगों ने रेफरेंस सर्कल मेथड में भी देखी थी। तो क्या थी थीटा की वैल्यू? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई इतनी थी। सो ये वैल्यू हम लोगों को फेज इन एसएचएम में यूज करनी है। सो उसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, ये समझ लेते हैं। देखो 90 डिग्री मतलब π/2 रेडियन होता है, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन होता है, 270 मतलब 3π/2 रेडियन होता है, 360 मतलब 2 पाई रेडियन एंड थीटा मतलब 0 एंड 30 डिग्री मतलब π/6 रेडियन, 60 डिग्री मतलब π/3 रेडियन को याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे एंगल्स फाइंड करने, तो एंगल्स के लिए ये वैल्यूज डिपेंड रहती है उस पर। स्पेशल केसेस देखो। सो फर्स्ट केस क्या है? द फेज थीटा इज इक्वल टू 0 that the particle is a mean position moving is the positive during the first oscillations। सो देखो थीटा इज इक्वल टू 0, अगर देखो हमारे थीटा की वैल्यू अगर 0 रहती है, मतलब यहाँ पे क्या दिया है? थीटा इज इक्वल टू 0। अगर थीटा हमारा 0 रहता है, द पार्टिकल इज मीन पोजीशन, मतलब हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, मतलब यहाँ पे अगर मीन पोजीशन है, ये हमारा पॉजिटिव, ये निगेटिव पोजीशन, तो थीटा अगर 0, यहाँ पे हमारे थीटा की वैल्यू अगर 0 रहती है तो मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट निकल रहा है, तो मूव कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? पॉजिटिव की तरफ। तो ही लिया है मूविंग द पॉजिटिव ड्यूरिंग बीइंग द फर्स्ट ऑसिलेशन, वो उसना अपना फर्स्ट ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहा है। ओके, सो देन द सेकेंड पॉइंट है फेज एंगल थीटा इज इक्वल टू 360। 360 मतलब कितना होता है? 2 पाई रेडियन। ओके, सो ब्रैकेट में हम लोग 2 पाई लिया है तो 2 पाई भी लिख सकते हैं, अदरवाइज 360 भी लिख सकते हो। सो थीटा इज इक्वल टू 360। 360 मतलब उसने एक कंप्लीट ऑसिलेशन किया,
तो कंप्लीट ऑसिलेशन किया मतलब क्या होगा, बिगिनिंग द सेकेंड ऑसिलेशन। सो सेकेंड ऑसिलेशन मतलब ये इसने यहाँ तक जाके एक पहला मतलब एक स्टार्टिंग की, उसने अपनी ऑसिलेशन की मीन पोजीशन की और से निकल कर पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। फिर 360 कब कंप्लीट होगा, ये 90 जाएगा, फिर 180 जाएगा, फिर से वो 270 जाएगा, फिर 360, मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो अगर उसको 360 पर फिर से जाना है तो वो सेकंड पहले एक राउंड कंप्लीट करेगा मतलब 360 होगा, फिर से सेकंड ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा। ओके, तो बिगिनिंग ऑफ द सेकंड ऑसिलेशन, तो यही लिखा है। सो फर्स्ट पॉइंट समझ गया, द फेज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 दैट द पार्टिकल इज मीन पोजिशन मूविंग द पॉजिटिव एंड ड्यूरिंग द बीइंग द फर्स्ट ऑसिलेशन, वो अपना फर्स्ट ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहा है। ओके, the phase angle theta is equal to 360 2 pi the beginning of a second oscillation। so next देखो, ये हम लोग यहाँ पे एक ग्राफिकली भी समझते हैं। तो ग्राफिकली देखो कैसे समझना है हम लोगों को। यहाँ पे क्या दिया है, ये 90 एंगल, मतलब ये हुई इसकी मीन पोजीशन। ओके, ये वाली हुई पॉजिटिव, ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। सो यहाँ से अगर मेरा पार्टिकल निकल रहा है मतलब ये कितना एंगल कवर किया इसने, 90 का, मतलब π/2। फिर से क्या किया, यहाँ तक पाए मतलब 180 एंगल किया, फिर से यहाँ तक 270 मतलब 3π/2, फिर से यहाँ तक 360, मतलब ये कंप्लीट ऑसिलेशन, यहाँ पे एक ऑसिलेशन हुआ, फिर से वही ऑसिलेशन, फिर 90, फिर 180, 270, फिर 360, दूसरा ऑसिलेशन। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जब दूसरा ऑसिलेशन चालू होता है तो हम लोग 2π लिखते हैं उसके पहले। ओके, सो मतलब यहाँ पे 2π प्लस π/2 मतलब 90, मतलब ये सेकेंड ऑसिलेशन है हमने इसलिए 2π लिखा। फिर थर्ड ऑसिलेशन रहेगा तो क्या लिखेंगे, 3π/2। ओके, फोर्थ रहेगा तो 4π/2। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेकेंड फेज है हमारा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑसिलेशन द पार्टिकल एट द मीन पोजिशन मूविंग द निगेटिव, सिमिलर द सेकेंड ऑसिलेशन विल बी फेज ऑफ 360 प्लस 180। सो समझो यहाँ पे क्या दिया है, फेज एंगल जो दिया है हमारा कितना दिया है, 180 का दिया है। 180 मतलब कितना होता है, पाई रेडियन। तो फर्स्ट ऑसिलेशन मतलब पाई रेडियन, मतलब जैसे यहाँ पे मेरा मीन पोजीशन है। ओके, ये हुई मेरी पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये हुई मेरी निगेटिव एक्सट्रीम। मतलब अगर 180 कहाँ पे होते हैं, ये यहाँ से इतना 90 होगा, ये यहाँ से इतना 180 होगा। तो इसने 180 किया मतलब फर्स्ट ऑसिलेशन में है वो। ओके, तो फर्स्ट ऑसिलेशन कर रहा है ना, वो हाफ पार्ट में कंप्लीट किया। ओके, द पार्टिकल एट मीन पोजीशन पर फिर से वापस आ गया, मूविंग द निगेटिव सिमिलर स्टेट, मतलब वो मूव किसके तरफ हो रहा है, अभी यहाँ तक 180 पर आने के बाद वो मूव किसके तरफ हो रहा है, निगेटिव के तरफ, निगेटिव पोजीशन के तरफ मूव हो रहा है। देन द स्टार्ट ऑफ सेकंड ऑसिलेशन विल बी फेज ऑफ 360 प्लस 180। अगर उसको सेकंड ऑसिलेशन करना है तो वो पहले 360 एक अपना कंप्लीट ऑसिलेशन करेगा, 360 करने के बाद फिर से वो अपना सेकंड ऑसिलेशन करेगा, मतलब एक। सो जैसे 360 मतलब देखो यहाँ पे एक अपना कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। ओके, सो फिर से उसे 180 पर ही वापस आना है तो ये क्या करेगा, 180 पर मतलब सेकेंड ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, सेकेंड ऑसिलेशन हाफ करेगा तभी जाके वो 180 पर रीच होगा ना। ओके, सो द थर्ड पॉइंट, द फेज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मतलब π/2 दैट द पार्टिकल इज एट द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। 90 डिग्री मतलब यहाँ से जाके यहाँ तक हुआ। ओके, ये 90 का एंगल हुआ, π/2 रेडियन। सो ये क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, क्योंकि ये हमारी मीन पोजीशन है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन के तरफ जा रहा है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑसिलेशन एंड सेकंड ऑसिलेशन विल बी 360 प्लस 90। उसको फिर से 90 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करना पड़ेगा, फिर से वो 90 की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब फिर से वो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाना पड़ेगा, तब जाके उसको रीच होगा 90। ओके, सो फोर्थ पॉइंट देखते हैं। सो फेज थीटा इज इक्वल टू 270 मतलब 3π/2 रेडियन दैट द पार्टिकल इज दैट अ निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब देखो 270 मतलब कितना होता है हमारा, निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है ना। 270 ये 90 हुआ, ये 180 हुआ, ये 270। ओके, इतना एंगल हमारा 270 हुआ, तो ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि अभी मैंने बताया ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये निगेटिव एक्सट्रीम, तो ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन पे जा रहा है, निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑसिलेशन मतलब उसने अपना फर्स्ट ऑसिलेशन अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, फर्स्ट ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए उसको 360
तक जाना पड़ेगा, तब जाके उसका फर्स्ट ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। ओके, सो सेकेंड ऑसिलेशन विल बी थीटा इज इक्वल टू 360 प्लस 270। अगर फिर से उसको 270 तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले एक कंप्लीट ऑसिलेशन करना पड़ेगा, फिर 270 जाना पड़ेगा, तब जाके वो कंप्लीट ऑसिलेशन होगा। ओके, सो यहाँ स्पेशल केसेस हम लोगों को ये याद रखनी है, फेज क्या रहेगा, थीटा इज इक्वल टू 0 रहेगा एक इसके लिए। तो थीटा 0 मतलब क्या रहेगा, हमारा पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन से मूव हो रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरह, मतलब वो अपना फर्स्ट ऑसिलेशन बिगिनिंग कर रहा है और वो 360 तक मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन करेगा, फिर वो सेकेंड ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा। सेकेंड कंडीशन है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, मतलब 180 मतलब कितना होता है, ये हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा ना। ओके, सो द मीन पोजीशन द मूविंग इज द नेगेटिव। तो मीन पोजीशन मतलब ये इसने पॉजिटिव तो एक्सट्रीम कंप्लीट कर लिया। ओके, सो उसको निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाना है, तो ये क्या होगा, 180 के बाद मतलब वो निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। द स्टेट ऑफ सेकेंड ऑसिलेशन विल बी फेज ऑफ 360। तो सेकेंड ऑसिलेशन कब स्टार्ट करेगा, मतलब उसको फिर से 180 तक रीच करना है, तो क्या करेगा वो, पहले वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन करेगा 360 का, फिर वो 180 कंप्लीट करेगा। ओके, सो ये याद रखो। सो थर्ड फेज क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब π/2 रेडियन। 90 डिग्री मतलब पहले उसने कितना एंगल कवर किया था, ये इतना एंगल ही कवर किया, मतलब 90 वाला एंगल कवर किया। ओके, सो 90 के बाद उसको फिर से क्या करना है, 360 प्लस 90 मतलब फिर से वो रीच करेगा। अगर वो उसने पहले कंप्लीट एक अपना 360 एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, उसके बाद वो 90 तक जाएगा। ओके, मतलब वो सेकेंड ऑसिलेशन को क्या कर रहा है, बिगिनिंग कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। ओके, सो फोर्थ है फेज थीटा इज इक्वल टू 270। हम लोगों को याद रखना है निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर है वो ऑब्जेक्ट। ओके, सो निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन द फर्स्ट ऑसिलेशन, मतलब उसने अभी तक फर्स्ट ऑसिलेशन अपना कंप्लीट नहीं किया है, ये 270 मतलब ये फर्स्ट ऑसिलेशन में ही है। ओके, वो अभी तक कंप्लीट करने का है, मतलब 360 पे हमारा एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है ना। सो द निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑसिलेशन और द सेकेंड ऑसिलेशन विल बी 360 प्लस 270। फिर से उसे 270 तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करना पड़ेगा, फिर से उसे 270 तक जाना पड़ेगा, मतलब ये इतना एंगल कवर करना पड़ेगा। ओके, सो ये याद रखो। उसके बाद हम एक टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5.7। सो आपके स्क्रीन पर देखो। सो क्या है, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द फेज एंगल इज 1110 ओके डिग्री। तो हम लोगों को क्या करना है, मतलब ऑसिलेशन का स्टेट बताना है, मतलब उसने कितने ऑसिलेशन किए और वो अब कहाँ पे, ये हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है। सो यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझो पहले। सो डायग्राम क्या, 11110 ये हम लोगों को फेज एंगल दिया है। तो हम लोगों को पता है एक ऑसिलेशन करने के लिए 360 लगता है, दूसरा ऑसिलेशन 720 और तीसरा ऑसिलेशन 1080, मतलब ये 3 पाई हुआ। तो हम लोगों को स्टेट फाइंड करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा ऑलरेडी हमारे पास है, तो देखो यहाँ पे डायग्राम में अगर ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन करता है तो इसका होता है 360, फिर दूसरा ऑसिलेशन करता है तो 720 होता है, तीसरा ऑसिलेशन करता है तो 1080 होता है। बट अगर मुझे 1080 में कितने मिलाने पड़ेंगे तब जाके मुझे ये नंबर मिलेगा, तो मुझे 30 और उसमें ऐड करने पड़ेंगे, मतलब 1080 में मैं 30 ऐड करती हूँ तो मुझे मिलता है 1110, इतना नंबर मिलता है। मतलब मुझे और 30 एंगल करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 30 एंगल कवर किया। ओके, समझा, ये 30 मुझे एक एंगल मिल रहा है वहाँ पे। तो एक्स हम लोगों को फाइंड करना है, तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, ओमेगा टी मतलब क्या है, ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है ओमेगा टी की 1080। ओके, वो एंगल है हमारा 1080, फाई की वैल्यू है 30, मतलब 30 हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं। ओके, सो ये कितना होगा 180 प्लस 30, मतलब ये हम लोग लिख सकते हैं 180 मतलब कितना होता है 3 पाई एंगल। ओके, और ये हुआ 30, तो साइन 30 मतलब ये हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे साइन 3 पाई प्लस थीटा, तो क्या होगा साइन थीटा, मतलब ये 3 पाई कैंसिल कर देंगे, जैसे हम लोग लिखते थे ना साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते थे, साइन ओनली थीटा लिखते थे, ये 2 पाई कैंसिल करते थे, बट यहाँ पे 3 पाई है, सेम मैथ साइन 30 आएगा। तो साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या होगा
1/2 होगा। ओके, तो x हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट मिल गया। सो फेज इन एंगल, सो हम लोगों को वो यही निकालना था, इंडिकेट दैट ड्यूरिंग फोर्थ ऑसिलेशन, मतलब वो अपना फोर्थ ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहा है। पहला ऑसिलेशन किया 360 में, दूसरा ऑसिलेशन किया 720 में, तीसरा ऑसिलेशन किया 1080 में, फिर से उसे वही नंबर रीच करना था। तो उसके लिए पहले क्या था, थर्ड ऑसिलेशन 1080 था, तो उसमें हम लोगों ने 30 मिला है, मतलब उसने 30 का एक एंगल क्रिएट किया, तब जाके हम लोगों को 1110 हम लोगों को एंगल क्रिएट मिला। ओके, मतलब 30 एंगल उसने एक्स्ट्रा किया, तो 30 मतलब क्या है, हमारा फोर्थ ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहा है। तो यही वही लिखा है, द फेज एंगल 1110 indicate that the during the fourth oscillation the particle of a/2 and moving the positive extreme position. Okay, so next example देखते हैं 5.8 वाला। so आपके स्क्रीन पर है, while completing the third oscillation during linear SHM the particle is at -3/2a, मतलब निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की वैल्यूज दिए, उसने एक 3 ऑसिलेशन कंप्लीट किए। ओके, सो क्या दिया है, द मीन पोजीशन डिटरमाइन द फेज एंगल, हम लोगों को यहाँ पे फेज एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो गिवन में ऑलरेडी हम लोगों को क्या दिया है कि 3 ऑसिलेशंस कंप्लीट किए उसने। 3 ऑसिलेशन मतलब यहाँ से पार्टिकल निकल के ये पहला ऑसिलेशन किया, उसने दूसरा ऑसिलेशन किया, फिर उसने थर्ड ऑसिलेशन किया। तो थर्ड ऑसिलेशन देखो क्या दिया है, द कंप्लीटिंग इट्स थर्ड ऑसिलेशन ड्यूरिंग द लीनियर एसएचएम अ पार्टिकल इज एट -3 √-3/2 दिया है। निगेटिव मतलब ये जो है हमारी यहाँ पे पोजीशन क्या है, ये निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है, मतलब पार्टिकल जो है यहाँ पे रहेगा। ओके, 270 के बाद में -3 √3/2 दिया है। ओके, तो यहाँ पे अगर हमारा कोई पार्टिकल रहता है तो ये एंगल क्या होगा हमारा, ये एंगल होगा हमारा थीटा एंगल। तो यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल रहता है, मतलब अगर यहाँ पे रॉड है, रॉड की शैडो हमें कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, मतलब इतना एंगल जो है वो कितना है, √3। ये तो हमारी एक रेडियस है, रेडियस मतलब ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, तो ये एम्पलीट्यूड है हमारा। तो हम लोगों को यहाँ पे ये एंगल फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो फेज है हमारे पास, मतलब फर्स्ट ऑसिलेशन वो कंप्लीट करता है 2π, सेकेंड ऑसिलेशन 2π। ओके, तो थर्ड ऑसिलेशन मतलब कितना होता है, थर्ड 3π/2 होता है। एंगल जो है मैं थीटा एंगल हम लोगों को निकालना है। तो फेज एंगल ये 2π मतलब 4π, ये 3π/2 और ये थीटा मतलब कितना है, देखो π/2 कैसे निकाला है हम लोगों ने, यहाँ पे साइड में देखो ये एंगल मैंने निकाला है √3/2 और ये ए एंगल। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड कितना है, √3/2 a डिवाइडेड बाय ए, ए गेट कैंसल, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, मतलब थीटा कितना है, 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री मतलब कितना होता है, π/6 होता है, इसलिए मैंने थीटा की वैल्यू यहाँ पे π/6 पुट की है। ओके, तो अभी देखो 3/2 को मैं एलसीएम करती हूँ, मतलब मल्टीप्लाई करती हूँ 3 के साथ, तो ये क्या होगा 9π और ये 6 होगा। ओके, ये 9π6 होगा, ये π/6 जैसे वैसे, ये 4π, फिर इसको कैलकुलेट करती हूँ दोनों को भी, तो ये क्या होगा 10π/6 होगा। ओके, सो 10π/6 आने के बाद ये 4π जो है उसको मैं 6 से, मतलब फिर से एलसीएम कर रही हूँ, तो ये 6 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये कितना होगा 6 4 24π डिवाइडेड बाय 6 प्लस 10π/6। तो इसको कैलकुलेट किया तो मुझे मिला 34π/6 इतना। सो 34π/6 मतलब कितना हुआ, ये 17π/3 हम लोगों का एंगल मिला। तो 17π/3 ये हमारा एंगल है। ओके, सो इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब।